नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। उज्ज्वला से वंचितों को जल्द ही मिलेगा कनेक्शन। रहस्यमय ढंग से एक किशोरी हो गई गायब। परिषदीय विद्यालयों में बनेगा किचन गार्डन। गो तस्करी के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा और गैंगस्टर एक्ट का आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। एजेंसियों का उज्ज्वला का आवेदन शुरू हो गया है। कनेक्शन देने को अब तक 715 आवेदकों का सत्यापन हुआ है। 2 कंपनियों के उज्ज्वला के 679 पात्र महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। उज्ज्वला के कनेक्शन धारकों को साल में 2 फ्री गैस सिलेंडर मिलता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन से वंचित पात्रों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में उत्साह दिख रहा है। अब तक भारत पेट्रोलियम के 352 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 327 महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। सालेमपुर के मझौली राज से एक वार्ड की रहने वाली एक किशोरी घर से बैंक जाने के लिए दिन के 2 बजे निकली। बताया जा रहा है कि जब देर शाम तक नहीं पहुंची तो परिजन परेशान हो गए। अब परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 6 जुम्मा मोहल्ला की रहने वाली एक किशोरी है जो शुक्रवार के दिन से ही घर से लापता हो गई है और परिजन लगातार जगह जगह उसकी तलाश कर रहे हैं। अब किशोरी नहीं मिली तो परिजनों ने थाने में तहरीर देकर पुलिस से अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज करते हुए सहायता की गुहार लगाई है। जिले के परिषदीय विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में अब मौसमी सब्जी और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करने की तैयारी है। ये सब्जियां विद्यालय परिसर में ही उगाई जाएंगी। इसके लिए जिले के 180 विद्यालयों में किचन गार्डन विकसित किया जाएगा। इसके लिए 3.60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस धनराशि को जल्द ही संबंधित विद्यालयों के खाते में भेजने की तैयारी है। जिले के विभिन्न विकास खंडों में 2121 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 180 विद्यालयों में किचन गार्डन विकसित किया जाना है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग को 3.60 लाख रुपए की धनराशि शासन से प्राप्त हुई है। बरियारपुर थाना की पुलिस ने पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशानुसार अपराधियों और अपराध को नियंत्रित करने के लिए लगातार अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में बरियारपुर पुलिस ने थाना सलेमपुर में गो तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। पकड़ा गया आरोपी नीतीश यादव पुत्र अल्लाह यादव, यह बंगरा बाजार थाना खामपार देवरिया का निवासी है। मुखबिर की सूचना पर पड़री मल तिराहे के पास से इसे गिरफ्तार किया गया और अब इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बरियारपुर पुलिस ने सलेमपुर में पंजीकृत एक मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज था। बताया जा रहा है कि यह वांछित अभियुक्त अजीत यादव पुत्र शंभू यादव, जो बिश्वनिया थाना दरौली जनपद सिवान बिहार का निवासी है, इसको भी बेलवनिया चौराहे के पास से मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर गैंगस्टर एक्ट में पहले से मामला दर्ज था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब इसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इधर ओवरलोड में चल रहे शहर के पूर्वा विद्युत उपकेंद्र से जुड़े टाउन फीडर के उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलने वाली है। फीडर के ओवरलोड होने से गर्मी के दिनों में उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या दूर होगी। उपकेंद्र में टाउन फीडर का लोड कम करने के लिए नया फीडर लगाने का काम शुरू हो गया है और शीघ्र ही इस नए फीडर से नगर पालिका क्षेत्र के विस्तारित मोहल्लों को जोड़ा जाएगा। पूर्वा विद्युत उपकेंद्र से कुल 8 फीडर संचालित होते हैं, जिनमें गायत्रीपुरम, सिंधी मिल, बैतालपुर, पहाड़पुर इंडस्ट्रियल, पेपर मिल, मंगलम और टाउन फीडर संचालित होता है। परंतु अब नए फीडर के बनने से कुछ क्षेत्रों में लोड कम होगा, जिससे विद्युत की आपूर्ति निर्बाध और बेहतर तरीके से की जा सकेगी। अर्शी देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में पानी टंकी से महाराष्ट्र के केमिकल फैक्ट्री के मालिक की शव मिलने के बाद 1 महीने से भी अधिक समय गुजर गया, परंतु पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पूछताछ के बहाने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप मेडिकल कॉलेज के कर्मी लगा रहे हैं।
अब मेडिकल कॉलेज के कार्मिकों को कोतवाली बुलाया जा रहा है, परंतु ये कोतवाली जाने से इनकार कर रहे हैं। साथ ही मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने की भी चेतावनी दी जा रही है। इसी बीच शनिवार को कोतवाल विनोद कुमार सिंह खुद मेडिकल कॉलेज पहुंचे, प्राचार्य से मुलाकात कर जांच में सहयोग करने का आग्रह किया, जिस पर मेडिकल कॉलेज के ओपीडी भवन के ऊपर 5वीं मंजिल पर बनी पानी की टंकी में जो शव मिला था उसकी जांच पड़ताल की जा सके। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने जांच में सहयोग का आश्वासन दिया है, परंतु वहां तैनात कर्मी पुलिस को बेवजह परेशान करने का भी आरोप लगा रहे हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को जियो लोकेशन का भौतिक सत्यापन कराए जाने के बाद जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने तहसील स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति जियो लोकेशन का भौतिक सत्यापन कराकर माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आख्या जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय को उपलब्ध कराएगी। शहर के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के पास बने तोरण द्वार में खामियां मिलने पर नगरपालिका प्रशासन ने उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद संबंधित ठेकेदार ने गेट को एसीपी सीट को उखाड़ कर पुनः उसे बेहतर ढंग से बनाने का कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि यहाँ सिंचाई विभाग की ओर जाने वाली सड़क पर महारानी चंडिका कुमारी देवी के नाम से तोरण द्वार बनाया जा रहा है, जिसका कार्य एक ठेकेदार को मिला है। कुछ दिन पूर्व तोरण द्वार का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, परंतु अब इसमें कई खामियां मिलने की बात कही जा रही है और इसको दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। खुखुंदू में सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त परिचारक को झांसा देकर उच्चकों ने 25,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित सेवानिवृत्त परिचारक के बेटे कैलाश कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित सुकरौली गांव निवासी राजनाथ उम्र 72 वर्ष है, जो सेवानिवृत्त होने के बाद सेंट्रल बैंक खुखुंदू में खाता का संचालन करते हैं। शनिवार को वह बैंक से पैसे निकालने गए थे। इसी बीच 25,000 रुपए निकालकर जो ही आगे बढ़े, एक उचक्का युवक उनके पास आया और बात करने लगा। बातचीत के दौरान एक दूसरा युवक भी आया। दोनों आपस में बातचीत करते हुए बोले कि घर के लोगों ने मुझे 2 लाख रुपए जमा करने के लिए दिए हैं, आपके पास जो फुटकर रुपए हैं उसे मुझे दे दीजिए, यह 2 लाख रुपए की गड्डियों को रखे रहिए। यही कहते हुए उनके 25,000 रुपए ले लिए और वहां से रफू चक्कर हो गए। अब पैसे उचक्कों द्वारा उड़ा लिए जाने के बाद पीड़ित परेशान है और पुलिस को आवेदन देकर सहायता की मांग कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इन दिनों मरीजों की काफी भीड़ देखी जा रही है। करीब 2,500 से अधिक लोग इलाज कराने पहुंच रहे हैं। हर जगह दोपहर तक लंबी कतारें रह रही हैं, जिससे मरीजों और तीमारदारों को इंतजार करना पड़ रहा है। ऑर्थो, मेडिसिन, ईएनटी, स्किन, बाल रोग, सर्जरी इत्यादि में काफी भीड़ देखी जा रही है। डॉक्टर कक्ष में पहले जाने को लेकर धक्का मुक्की ही हो रही है। खासकर बुखार, सांस की समस्या, पेट दर्द, उल्टी, नस, कान, गला और स्किन से संबंधित बीमारियों से पीड़ित अधिकांश मरीज पहुंच रहे हैं, जबकि नेत्र विभाग में आंख से खुजली, लालीपन, पानी आने और मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों की काफी भीड़ देखी जा रही है। इधर सलेमपुर विकास खंड स्थित परसिया भंडारी के सरकारी खाद बीज भंडार केंद्र पर किसानों ने वितरक पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से जांच कर सहायता की मांग की है। किसानों का कहना है कि केंद्र पर बीज वितरण में गड़बड़ी की जा रही है, जिसमें कम बीज देने और अधिक पैसे लेने की शिकायतें शामिल हैं। फिलहाल अब वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें जाँच की बात कह रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। उज्ज्वला से वंचितों को जल्द ही मिलेगा कनेक्शन। रहस्यमय ढंग से एक किशोरी हो गई गायब। परिषदीय विद्यालयों में बनेगा किचन गार्डन। गो तस्करी के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा और गैंगस्टर एक्ट का आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।